प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात दिल में उतार लो आज, जो आपको गिरने से पहले संभाल चुका है वह आपको गिरने के बाद भी उठा लेगा। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि अब बस आगे कुछ नहीं, दिल टूट जाता है, रास्ते धुंधले हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और सपने फिसल जाते हैं। लेकिन एक पल ठहर कर सोचो, जब तुम पहली बार डगमगाए थे कौन था जिसने तुम्हें संभाला? जब तुम बिना बोले रोए थे कौन था जिसने आंसू पोंछे? जब दुनिया सो रही थी कौन था जो तुम्हारे दिल की धड़कन गिन रहा था? जब तक दिल धड़क रहा है तब तक किसी ने आपकी सांसें लिख रखी हैं। ये धड़कन यूं ही नहीं चल रही, इसके पीछे विश्वास का हाथ है, रक्षा का आशीर्वाद है और एक अदृश्य शक्ति का साथ है। जब तक आपकी आंखें खुल रही हैं तब तक किसी ने आपके लिए रास्ते रखे हैं जिन्हें आप अभी देख नहीं पा रहे। रास्ते दिखते नहीं, महसूस होते हैं। कदम भारी लगते हैं पर मंजिल टली नहीं होती, बस समय मांगती है। इसलिए आज डरना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, क्योंकि जो अब तक साथ था वही आगे भी रहेगा। बस भरोसा रखो और चल पड़ो। आज आप यहाँ बैठे हैं, थके हुए, टूटे हुए, कभी डरे हुए, लेकिन सुनो, आप जिंदा हो। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई तो है जिसने अब तक आपका हाथ पकड़ा रखा है। रातें बीती, मुश्किलें आईं, हालात टूटे, उम्मीद डरी, लेकिन आप खड़े रहे। तो फिर आज आप क्यों डर रहे हैं कल से? क्योंकि आप भविष्य देख नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी हवा देखी है? फिर भी भरोसा रखते हो कि वह सांस दिलाएगी। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता वो आग है जो बाहर राख नहीं छोड़ती, लेकिन अंदर से इंसान को धीमे धीमे ख़त्म कर देती है। वो ऐसा पिंजरा है जिसके दरवाजे बंद भी नहीं हैं, फिर भी हम डर की जंजीरों में बंधकर उड़ना भूल जाते हैं। हम भविष्य की धुंध में खो जाते हैं, इतना कि आज की रोशनी भी दिखाई नहीं देती। हर रात मन पूछता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, मेरा संघर्ष कब खत्म होगा, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? पर सोचो, क्या कभी चिंता ने जवाब दिया है? नहीं, क्योंकि हम प्रश्न गलत पूछ रहे हैं। सही सवाल ये नहीं, कल कैसा होगा। सही सवाल ये है, जिसने हर गिरावट में मुझे थामा, क्या वो कल मुझे छोड़ देगा? जिंदगी संभालने वाला हाथ बदलता नहीं, सिर्फ रास्ते बदलते हैं। आंधियां नई होती हैं पर संरक्षण वही रहता है। इसलिए आज एक निश्चय कर लो, कल का डर आज की सांसें न खराब करे, क्योंकि जिसने अभी तक संभाला है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। बस चलना मत छोड़ना, भरोसा मंजिल से बड़ा होता है। ईश्वर ने आपको आज दिया है, कल की चिंता से छीनने के लिए नहीं। अगर ईश्वर आपको आज भूखा नहीं सुलाता तो कल क्यों भूखों से जगाएगा? अगर किसी ने आंधियों में आपका हाथ नहीं छोड़ा तो धूप में कैसे छोड़ देगा? भगवान वक्त देते हैं साबित करने के लिए, छीनने के लिए नहीं। जब बच्चे गिरकर चलना सीखते हैं, माँ उन्हें छोड़ती नहीं, बस थोड़ा पीछे खड़ी रहती है। उन्हें गिरने देती है ताकि वे चलना सीखें, पर छोड़ती नहीं ताकि वे टूटना न सीखें। उसी तरह ईश्वर ने आपको गिरने दिया ताकि आप खड़े होने की कीमत समझ सकें, पर छोड़ा कभी नहीं। एक किस्सा जो आपके डर का जवाब है। एक मजदूर हर रात पहाड़ चढ़कर एक मंदिर में दीपक जलाने जाता था। एक दिन तूफान आया, बिजली चमकी, बारिश बरसी, रास्ता गीला, अंधेरा भयंकर। लोग बोले, आज मत जाओ, रास्ता खतरनाक है। मजदूर मुस्कुराया और बोला, जिसने अब तक रोशनी दिखाई है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। तूफान नया है लेकिन भगवान नए नहीं हैं। और उस रात जब वह चढ़ रहा था, अंधेरे में केवल एक कदम दिख रहा था। वह कदम रखता गया और धीरे धीरे पूरा पहाड़ पार कर गया। क्यों? क्योंकि उसे पूरा रास्ता नहीं दिखा, लेकिन पहला कदम दिख रहा था और बस वही काफी था। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहते हैं कि जिंदगी भी इसी तरह चलती है। आपको पूरा भविष्य नहीं चाहिए, बस अगला कदम चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रातें लंबी इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारा मन कल के बोझ से भरा होता है। दिन भर का संघर्ष थकाता नहीं, कल की चिंता थका देती है।
इसीलिए रात में मन टूटता है, क्योंकि कल का डर आज के दिल को कसकर पकड़ लेता है। सांसें चल रही होती हैं, पर सोच भाग रही होती है अनदेखे कल की तरफ। आप बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर थका होता है, लेकिन मन जग रहा होता है। कल क्या होगा, कैसे होगा? दुनिया सो जाती है, पर आपके विचार करवटें बदलते रहते हैं। और ठीक इसी क्षण एक धीमी लेकिन गहरी आवाज आती है, मत सोच, मैं हूं ना। श्री कृष्ण का यह वचन हवा की तरह नहीं, धड़कन की तरह भीतर उतरता है, क्योंकि वह जानते हैं मन की सबसे बड़ी लड़ाई चिंता से होती है, और चिंता का सबसे बड़ा इलाज भरोसा है। जरा याद करो, कितनी रातें थीं जब आप अकेले टूटे थे, आंसू तकिया भिगोते थे और नींद रोते रोते आई थी। कितनी बार लगा था अब मैं नहीं चल पाऊंगा, लेकिन आप फिर भी उठे, फिर भी जिए, फिर भी आगे बढ़े। सोचो, उस रात आपके पास कौन बैठा था? कौन था जिसने बिना बोले आपको ढांढस दिया? किसने दिल संभाला जब शब्द भी टूट गए थे? वही शक्ति, वही प्रेम, वही श्री कृष्ण आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जिसने आपकी टूटी रगों में फिर से हिम्मत भर दी थी, वही आने वाले कल के अंधेरे में दीपक जलाएगा। इसलिए आज एक संकल्प करो, कल की चिंता से आज की रोशनी मत छीनो, क्योंकि जिसने रात में दिल थामा था, वही सुबह आपका हाथ पकड़कर चलाएगा। भरोसा रखो, कृष्ण पास हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा ही जीवन की सबसे कोमल शक्ति है। भरोसा यह नहीं कि आप नहीं गिरोगे, भरोसा यह है कि गिरोगे तो उठाएगा कौन। लोग अक्सर समझते हैं कि भरोसा दर्द मिटा देता है, लेकिन सच्चाई यह है, भरोसा दर्द में भी हाथ थामे रहता है। आंसू रोकना ताकत नहीं, आंसू पोंछने वाले पर विश्वास, यही असली हिम्मत है। भरोसा किताबों में खोजने से नहीं मिलता, वह अनुभव से जन्म लेता है। किसी रात टूटते समय, किसी सुबह मुस्कुराते हुए, किसी कठिन मोड़ पर जब कदम साथ देने से इनकार कर दें और फिर भी एक अदृश्य हाथ आपको खड़ा कर दे, वहीं भरोसा बस जाता है। भरोसा वेदों की पंक्तियों में नहीं लिखा, दिल में लिखा है, मैं अकेला नहीं हूं। जब यह एहसास जागता है, तभी जीवन की राहें कठिन होकर भी सुंदर लगने लगती हैं। आज को पूरा जियो, क्योंकि कल आज बनकर आएगा। जो खोया है उसने सिखाया है, जो मिला है वही आगे ले जाएगा। जो रोक रहा है वो डर है, जो चलाता है वो विश्वास है। अगले कदम पर भरोसा रखो, पूरे रास्ते की जरूरत नहीं। ईश्वर का समय परफेक्ट है, देरी है, इनकार नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर कभी टूट जाओ तो ये सुन लेना, जिसने भूखे को रोटी दी उसने कल भी दी थी, आज भी देता है और कल भी देगा। जो आंसू में हिम्मत बनकर उतरा, वही आंसू में रोशनी भी भर देगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, कभी रास्ते खड़े पड़ते हैं, कभी मन थक जाता है, पर याद रखना, जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया, वही आगे भी संभालेगी। दर्द मंजिल नहीं, बस राह का हिस्सा है। आंसू कमजोरी नहीं, दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। तुम्हारा कल कैसा होगा, ये तुम्हारा आज तय करता है। लेकिन अगर तुम आज चिंता में खोकर खुद को खत्म कर दोगे, तो कल का उजाला कैसे देख पाओगे? इसलिए टूटो तो टूटने दो, पर उठना मत छोड़ना, क्योंकि जिसने कल संभाला था वही कल फिर उठाएगा। प्रिय आत्माओं, अगर आज सांसें चल रही हैं, अगर दिल धड़क रहा है, अगर आप अभी भी खड़े हैं, तो आपके जीवन में कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा है। आप टूटे, वो संभालता रहा। आप रोए, वो पहुंचता रहा। आप थके, वो उठाता रहा। तो कल क्यों डरते हो? कल की फिक्र मत करो। जिसने आज तक संभाला है वही कल भी संभालेगा। सिर्फ 2 पंक्तियां याद रखो, ईश्वर देर करते हैं, अंधेरा नहीं। और जब अंधेरा आता है तो नया सूरज भी उसी के साथ आता है। अगर ये वाणी सुनकर आपकी सांसें शांत हुईं, दिल मुस्कुराया, आंखें नम हुईं, तो समझ लेना यही शुरुआत है। क्योंकि शांति वहीं जन्म लेती है जहां भरोसा जागता है, और भरोसा वहीं खिलता है जहां आत्मा ईश्वर के स्पर्श को महसूस करती है। जीवन का हर तूफान यह सिखाता है कि गिरना अंत नहीं, शुरुआत है। क्योंकि जमीन गिरने के लिए नहीं, फिर से खड़े होने के लिए बनी है। हर दर्द के पीछे एक संदेश है, हर रुकावट के पीछे एक दिशा है। इसलिए अब उठो, क्योंकि कदम बढ़ाने वाले ही मंजिल का रास्ता पा लेते हैं। रास्ता कभी पहले नहीं खुलता, पहला कदम ही दरवाजा बनाता है। जियो,
क्योंकि जीवन चिंता से नहीं भरोसे से चलता है। डर रास्ते रोकता है पर विश्वास रास्ते बनाता है। जितना मन ईश्वर पर टिकेगा उतना हृदय हल्का होगा। जितना भरोसा बढ़ेगा उतनी शांति भीतर उतरेगी। याद रखो, जिसने आज तक संभाला है वही कल भी संभालेगा। बस मन को थामो, विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ो। जय श्री राधे कृष्णा।